तो इंसानियत फिल्म 1994 में बनी फिल्म थी। विजय कौल द्वारा लिखा गया है और फिल्म का उत्पादन टिटो जुनेजा ने किया है। संगीत राकेश रोशन का है। उत्पादन का रिलीज तारीख है 11 मार्च 1994 को रिलीज हुई थी। तो फिल्म की कहानी इस प्रकार है। तो 1994 की 12वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है इंसानियत। तो फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि एसपी अमरनाथ सिंह अपराधी गोगा के किले में घुस जाता है, उसकी पिटाई करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। और संयोग से गोगा ही अमर के अपने माता पिता हरदयाल और शांति देवी से अलग होने के लिए जिम्मेदार था। वह उसे पुलिस मुख्यालय ले जाता है, वहाँ वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि गोगा का एक बेटा ब्रिजभान है, जो एक हाई प्रोफाइल अपराधी है जिसके साथ कई पुलिस अधिकारी और भारतीय सेना के अधिकारी भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही ब्रिजभान ने अमर की बचपन प्रेमिका शालू को अपनी रखेल बनाकर बंदी बना रखा है। उन्हें रोकने के लिए अमर दो युद्धरत गैंगस्टर करीम और हरिहान को एकजुट करने का फैसला करता है, जो अपनी अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए कारण लगातार एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। ये दोनों अमर को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सलमा और राधा के साथ अपने अपने रोमांस भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्टर को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं, कुछ सैन्य अधिकारियों की मिली भगत को साबित करते हैं। जवाब में ब्रिजभान उसे मारने के लिए अपने गुंडे भेजता है। हत्या का गवाह नंदू होता है। संयोग से नंदू अमर की लंबे समय से खोई हुई मां शांति देवी का दूसरा बेटा है। इस बात से अनजान अमर उसे अपने घर पर मिलाता है और उसे गवाही देने के लिए मना लेता है। वह नंदू के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा भी प्राप्त करता है। हालांकि इन सब के बावजूद नंदू को कोर्ट ले जाते समय ब्रिजभान के आदमियों द्वारा उसे गोली मार दिया जाता है। शांति देवी अमर को उसकी सुरक्षा न कर पाने के लिए फटकार लगाती है। इसे और अपराधियों के लगातार तानों से क्रोधित होकर अमर उन्हें सबके सामने गोली मार देता है। वह आत्मसमर्पण कर लेता है और उस पर मुकदमा चलता है। अदालत में वह अपना अपराध कबूल कर लेता और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। वे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी लोटाराम को पकड़ लेते हैं, जो ब्रिजभान के वेतन पर काम करता है और आतंकवाद फैलाने के लिए ब्रिजभान की योजना के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी बीच शांति देवी को पता चलता है कि अमर वास्तव में उसका खोया हुआ बेटा है। वह जेल में उसे मिलने जाती है और साथ ही उसी समय शालू ब्रिजभान की कैद से भागने में सफल हो जाता है। वह जेल में अमर से मिलता है और दो लंबे समय से खोए हुए जिस समय अमर को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था, उस समय शालू अमर के साथ होने की सारी उम्मीद खो चुकी थी और उसे ने जहर खा लिया। किसी तरह से इसका अनुमान लगाने के बाद अमर नाटकीय ढंग से फांसी के तख्ते से भाग निकला और छिप जाता है। रास्ते में उसकी मुन्नी से मुलाकात होती है, जो हाल की घटनाओं के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और पागल हो गई थी। करीम और हरी ने ब्रिजभान के किले पर हमला किया और उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। सलमा खुद को एक उच्च अधिकारी सेना को फंसाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसे करीम मार देता है। जहर का असर तब दिखता है शुरू होता है जब शालू ब्रिजभान के लिए नाचते हुए बेहोश हो जाती है। शांति देवी ब्रिजभान को संतुष्ट करने के लिए पागलों की तरह ढोल पीटना शुरू कर देता है। उसी समय मुन्नी के साथ आता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। कई आतंकवादी मारे जाते हैं। यह देखकर क्रोधित ब्रिजभान शांति देवी पर गोली चला देता है, लेकिन अमर बीच में आ जाता है, उसे गोली लग जाती है। ब्रिजभान मुन्नी का अपहरण कर लेता और भाग जाता है। अमर उसका पीछा करता है। इसी दौरान उसे कई बार
और गोली लगती है। हालांकि उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मुन्नी को बचा लेता है। अमर अपने घाव के कारण गिर जाता है। शांति देवी उसे विनती करती है कि वह न मरे, क्योंकि वह पहले ही एक बार अपने बेटे को खो चुकी है। वह उसे आश्वासन देता है कि करीम और हरी उसकी देखभाल करेंगे। अमर फिर मरती हुई सालू को ओर बढ़ता है और दोनों की प्रेमी एक दूसरे की बाहों में अंतिम सांस लेते हैं। और जैसे ही अंतिम क्रेडिट रोल होता है और फिल्म की कहानी जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट